Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पेडिक्योर बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में आप पार्लर को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ऐसा पेडिक्योर आपने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। पहले देख लीजिए, गाँव से होके आने की वजह से 3 दिन गाँव में रहने की वजह से पैरों की जो हालत है बिल्कुल ओरिजिनल आपको दिखा दिया। तो रिजल्ट भी बिल्कुल ओरिजिनल आपको शो करेंगे। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। बातें तो होती रहेंगी। एक बाउल में सबसे पहले 1 चम्मच किसी भी किस्म का शैम्पू ऐड करें। आधे टमाटर का रस हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन है, वो भी सेम ही वर्क करेगा। तीसरे नंबर पे 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा आपने इसमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो मेरे दोस्त मीठे सोडे से घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं बता दूं आपके सामने डेमो करेंगे बिल्कुल 100% लाइव। कोई स्किप नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई मेकअप नहीं होगा। टमाटर का जो होल खाली बचा उसमें इस स्क्रबर को डालेंगे और अपने पाँव की करेंगे स्क्रबिंग करनी है भाई आपने पूरे 5 मिनट। तो 5 मिनट का इंतजार आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को स्किप नहीं करने वाली हूँ, मैं वीडियो को बीच में एडिट नहीं करने वाली हूँ, पूरे 5 मिनट अगर आप मेरे साथ रुकना चाहते हैं तो आप रुक जाएं। तो चलें जी, मैं स्क्रबिंग स्टार्ट करती हूँ। आप साथ में म्यूजिक को एंजॉय करें और साथ ही साथ स्क्रबिंग को भी देखें। और पूरे सेटअप में आपने जो है मेरे कारपेट पे भी ध्यान रखना है कि लाइटिंग मैंने ना ऑफ की है ना ऑन की है। जो कुछ होगा सब कुछ ओरिजिनल होगा। तो चलिए फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। स्पीड लगा के हमने यहाँ पे अपने 5 मिनट कंप्लीट कर दिए और आपके सामने मैंने अपने पाँव को वॉश कर दिया। अगर आपको गंदा गंदा लगे सामने वॉश करने से तो उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहती हूँ, लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। तो चलें जी, मैंने अपने पाँव को कर दिया है वॉश। तो स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में हमें चाहिए होगी 1 अदद ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम का साशे सबको पता है 10 रुपये में मिल जाता है, इंडिया में मिल जाता है, पाकिस्तान में मिल जाता है। अगर आपके पास ब्लीच क्रीम नहीं है, ब्लीच क्रीम की बड़ी पैकिंग है, तो आप उसमें से यूज़ करें। अगर आपके पास किसी भी किस्म का स्किन पॉलिश है तो वो यूज़ करें। अगर आप पैकेट यूज़ करते हैं तो पूरी ब्लीच क्रीम और पूरा ही आपने इसमें पाउडर ऐड करना है। अब वाइटनिंग कैप्सूल का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, कोई सा भी वाइटनिंग कैप्सूल, वरना आपका जहन अटक जाएगा कि यही वाला चाहिए। मेरे पास ये वाइटनिंग कैप्सूल है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको जिस कंट्री से आप देख रहे हैं, जो भी आपको वाइटनिंग कैप्सूल मिलता है, जो क्रीम्स वगैरह में यूज़ होते हैं वाइटनिंग के लिए, तो आप इसमें ऐड करें। इनकेस आपको कैप्सूल मिलता ही नहीं है तो एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम के सिर्फ और सिर्फ 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड करें और अच्छे से इसको तैयार कर लें। अब ये आपका पॉलिशर बन के हो जाता है तैयार। जो तकरीबन पार्लर में ये कैप्सूल या सीरम ही ऐड करके आपसे 1000 रुपया तो एम ही ले लिया जाता है। तो अच्छे तरीके से पाँव पे इसकी थिक सी लेयर आपने अप्लाई करनी है। सेम प्रोसेस आप अपने हाथों पे मैनीक्योर में भी कर सकते हैं। तो ये मैनीक्योर भी है, पेडिक्योर भी है। तो पाँव पे आपको डेमो करके दिखा रही हूँ क्योंकि हाथ मेरे ऑलरेडी फेयर हैं। तो 30 मिनट तक का हम इंतजार करेंगे। 30 मिनट के बाद अब आपने अपने हाथों को थोड़ा सा वेट करना है। जो बाकी का पॉलिशर बचा था वो मैंने अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे भी अप्लाई कर लिया। इसी तरह साथ साथ केयर करते रहने से आपकी स्किन जो है वो नीट रहती है, खूबसूरत रहती है। अब अच्छे से एक बार फिर से आपने 5 मिनट का मसाज करना है इसी ब्लीच क्रीम से, इसी पॉलिशर से। हाथों को ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा वेट करते जाएं। आपसे 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो
हमारा 5 मिनट का मसाज हुआ कंप्लीट। टॉवल से अच्छे तरीके से इसको साफ कर दिया और फाइनली चलते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें आपको चाहिए सिरका अंगूरी यानी कि ग्रेप विनेगर। अंगूरी सिरका जो होता है इससे चेहरे के ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ये छाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। छाइयों के लिए अगर आप इसकी टिप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच सिरका अंगूरी हमने लिया क्योंकि हम पैरों पे हाथों पे इस्तेमाल करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आधा चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब तक मैं मिक्स करती हूँ नए आने वाले दोस्तों से बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ 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 लाइक भी कर दिया करें, इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था अच्छे से तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर 5000 लाइक्स देंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम 5000 लाइक्स ज़रूर होने चाहिए इतनी अच्छी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करने पे। तो अच्छे तरीके से इस पैक को अपने हाथों और पैरों के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो अपने पाँव पे मैंने अप्लाई कर लिया और हमने 10 मिनट का इंतज़ार करना है। 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आपके सामने ही मैं वॉश करूंगी। वॉश करते करते आपने रिजल्ट भी देखना है, आपकी आंखों के सामने ही है। आप कारपेट पे प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें, मैंने बिल्कुल लाइट ऑन नहीं किया, कोई मेकअप नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, जो कुछ है आपके सामने है। अगर इसके बावजूद भी आपको हल्की फुल्की टैनिंग नज़र आ रही है ना, तो वो भी ट्रू है। जो हाथों के जो पैरों की पहली सूरत हाल थी वो भी आपके सामने थी, जो अब की सिचुएशन है वो भी आपके सामने। देखिए मैं काफ़ी क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लोज व्यू में आपको दे रही हूँ। इसके 2 स्टेप नेचुरल किए हैं और 1 स्टेप में हमने ब्लीच भी की है। तो इन तीनों स्टेप को फॉलो करने से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इतने रिजल्ट आपको मिलेंगे और लाजमी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं इतना ही रिजल्ट पाना, तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि आप देख सके। क्योंकि हमने 2 स्टेप इसके नेचुरल वाले किए हैं, तो हमने 1 स्टेप इसका पॉलिशर वाला भी किया है। तो इस तरीके से जब आप तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर घर पे ही कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तब कहिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है। इसको इस्तेमाल करके आपके हाथ और पाँव बिल्कुल चांदी की तरह चमकेंगे, अंडे की तरह गोरे हो जाएंगे। आपको सारी रात कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा महीना कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 दिन में एक बार इस मैनिक्योर पेडिक्योर को रिपीट कर लिया करें, आपके हाथ और पैर वाकई में चूमने को दिल करेगा। इतने जबरदस्त हो जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे, इतने ज्यादा ग्लो करेंगे, नरम मुलायम बिल्कुल बच्चों के जैसे। आपका सच में पैर जमीन पे लगाने को दिल नहीं करेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 5000 लाइक प्लीज जरूर पूरे कर दे, वीडियो को आगे आगे फॉरवर्ड करते जाएं, शेयर करते जाएं। तीनों स्टेप्स में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मैं यहाँ पे अगर मेंशन करती तो वीडियो शायद लेट और भी हो जाती, तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ताकि सब तक ईद से पहले ये मैनिक्योर पेडिक्योर पहुँच जाए और सभी से बहुत सारा फायदा उठा सके। साथ ही साथ मेरे SK लाइव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट पे दे दूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं हो, जो कि ईद से रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी बातों के बाद फाइनली चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि मोमन की राहत किस में है, अगर गफलत हो गई हो तो सजदे में, अगर गुनाह हो गया हो तो तौबा में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।